जय हिंद। देखिएगा आप इस वीडियो को एक अलग जगह से देख पा रहे हैं और ये जगह आई होप कि आपने थंबनेल को रीड करने के बाद में ये अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज मैं किन के साथ में सर से मिलने के लिए आया। आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड। और आज मेरे साथ में है जो हमारे सर हैं, उनका नाम उस्मान सैफ़ी सफ़र, चैनल का नाम, और साथ ही में सर के भी आप जो है वो लाइव उनको आप देख पा रहे होंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको राम के नाम से ही जानता हूँ। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर, आपके पूरे परिवार से मिलकर, और सबसे ज़्यादा खुशी आपके सबसे ज़्यादा छुटकू को देखकर हुई। आपने कहा कि वो कभी हँसते नहीं हैं, लेकिन वो मेरे सामने आने के बाद हँसने लगे। तो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मैं बच्चों से कितना प्यार करता हूँ, और वो मुझे देख के खुश हुए, तो मुझे अच्छा-सा लगा कि यार चलो कोई मुझसे नाराज़ नहीं है। तो मुझे बच्चों के बीच में जाके बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे बहुत जल्दी से मुझसे घुल-मिल भी जाते हैं। तो शायद यही सोच के जो मेरे अंदर जो ऊपर वाले ने कुछ दिया है बच्चों को लेकर, तो शायद मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। एग्जैक्टली देखिए, सर से मिलने का सपना मेरा बहुत पहले का था, और क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था, और हमें लगता है कि ऊपर वाला भी शायद हो सकता है बहुत पहले नहीं चाहते थे कि सर के एक बार जो है आमने सामने सर से मुलाकात हो। लेकिन मेरे द्वारा मेल किया गया और सर के द्वारा सही समय पर उस मेल को रीड कर लिया गया, और इसका निष्कर्ष ये रहा कि सर ने मुझे जो है बुला लिया। ये सर मेरे लिए बड़ा ही अचीवमेंट में से बोल सकता हूँ। राम जी, आपने एक मेल साल 2024 में किया था, तो वो मैंने देखा ज़रूर था। अक्सर हर दिन मेरे पास कम से कम मिनिमम 1 मेल तो आता ही आता है। कई बार 2-3 भी हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है नहीं भी होते हैं। तो मोस्टली जो 100% लोग होते हैं, उनका यही कहना होता है कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, या आप कहाँ रहते हैं। तो मैंने भी आपके पहले वाले मेल का कोई जवाब नहीं दिया था, सर और आप भी सोचे होंगे यार क्या अजीब हैं। लेकिन आपने जो इस बार मेल लिखा, तो मेल में आपके अंदर के भाव लिखे थे, उससे पता चला कि हाँ, वाक़ई मिलना चाहिए। तो क्योंकि आपने क्यूरियोसिटी मेरे अंदर जगाई मुझे आप अपने आप से मिलने के लिए। बल्कि आप मुझसे नहीं मिले, बल्कि मैं आपसे यस। मिला। तो जो भी मेल करता है, तो कम से कम मेल के अंदर वो बातें करें, वो बताएँ आखिर मिलने की क्या वजह है, क्या नहीं। मिलने से मैं इसलिए कई बार कतराता हूँ, क्योंकि एक दिन में मैं एक स्टोरी देता हूँ, और एक स्टोरी पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसको पहले सर्च करना पड़ता है कि आज मुझे क्या कंटेंट देना है। उसे ढूँढने में ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। फिर उसको तैयार करने में एक वक़्त लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल अपने खामोशी के साथ एक कमरे में बैठकर रिसर्च करता रहूँ, उसके बाद फिर बनाऊँ। लेकिन जब मिलने वाले मिलना चाहते हैं, तो उससे मना भी नहीं किया जाता, और मिला जाता है, फिर उसे पूरा वक़्त भी दिया जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि शिकायत करें, देखो हमसे बात भी नहीं की। सर मैं आने मेरे आने से पहले, मतलब ये वीडियोस देखने से पहले, मेरे पिताजी जो है वो सर आपकी वीडियोस देखा करते थे, और उसके बाद वो वीडियोस फिर मैंने देखना स्टार्ट किया। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैं अपने पिताजी को बोल के आया था कि मैं आज उन सर से मिलने के लिए जा रहा हूँ जिनका आप वीडियोस देखते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, और साथ ही में सर उनका एक सवाल था जो मैं यहाँ पर आपसे रखना चाहूँगा। उनका ये था कि जब आप वहाँ पर जाएँ मिलने के लिए, तो बेसिकली जो आप जिस तरीके से एक स्टोरी को डिलीवर करते हैं, सच में वो उसमें बहुत मेहनत लगता है। लेकिन डिलीवरिंग के आप उस समय पर सर पूरा स्टोरी को आप विदाउट लुकिंग, बिना देखे, वन टेक में, मतलब वो स्टोरी याद कैसे हो जाती है, लर्न कैसे हो जाती है, एकदम कंटस्ट, और एक जिस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट स्टोरी आगे बढ़ती है, दैट वाज अमेजिंग सर। वो कैसे कर पाते हैं आप? सबसे पहले तो आप अब की बार जब भी अपने पिताजी से मिलें, तो जैसे उनको पैर छू के ना उनको प्रणाम करें, तो समझ लीजिएगा मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। सर तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके पापा देखते हैं, वो मेरे भी पापा के जैसे हैं। ये बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है जो मिलता रहता है, और ये दिमाग को ना बिल्कुल कूल करके, और ये भी एक दिन में नहीं होता कुछ भी। इसके लिए बड़ी लंबी-चौड़ी प्लानिंग होती है, बहुत पहले से ये सब करना होता है। रही बात स्टोरी कैसे दिमाग में रहती है, कैसे बन जाती है, अगर हम किसी भी स्टोरी में अपने आप को डालना शुरू कर देंगे, और फिर काल्पनिक रूप से उसको सोचेंगे कि मैं होता तो क्या होता? मेरी बहन के साथ ऐसा होता तो क्या होता? मेरे परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या होता? तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर आपके ना इमोशन अंदर से जगने लगते हैं, और फिर आप उसको ना अपनी स्टोरी समझ के पढ़ने लगते हैं। और जब किसी चीज़ को आप अपना समझ के करेंगे ना, तो फिर उसका भाव अलग होगा। शायद इसलिए आपको अच्छा लगता है कि हाँ, ये कैसे कनेक्ट कर लेते हैं, कैसे शुरुआत कर लेते हैं। कभी अगर आप जंगल में फँस जाएँ, शेर आपको देख ले, अब आप शेर का भोजन बनने वाले हैं,
तो उससे बचने के क्या-क्या तरीके सोचेंगे। तो वो जो दिमाग में आएगा ना, वही आपको बताना है बस पब्लिक को कि यार मैं ऐसा हुआ, वैसे हुआ। तो स्टोरी बन जाती है। देखिएगा, आपने सर की स्टोरीज़ देखी होंगी और नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर एक बार रीड कर देख लीजिएगा उन स्टोरीज़ को। आप ये फ़ील करेंगे कि स्टोरी तो हम एक्चुअल में न्यूज़ चैनल या फिर कहीं से भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बट एक जो इमोशन होता है, जो एक भाव होता है, जो मीनिंग होता है, वो सच में सर के द्वारा जब कोई स्टोरी कही जाती है तो आप, मुझे लगता है आपको स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है। कान के बगल में आप मोबाइल फ़ोन रख के उस स्टोरी का आनंद ले सकते हैं। ये सर मुझे एक बड़ी बात और बड़ी अच्छी ये बात लगी सर। प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है आपका। मैं तो यार अपनी तारीफ़ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है। अब मेरी तारीफ़ हो रही है तो मैं सही बताऊँ मेरे तो पेट में क्या है ना गुदगुदी सी हो रही है। और सर रियली ये मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि आपने सर समय दिया और वैल्यूएबल टाइम दिया। एक स्टोरी को तैयार करने के लिए लगभग 24 आवर का समय लगता है। समय दिया सर, ये मेरे लिए इट्स अ बिग सच डील सर, रियली थैंक यू। ये बात ये सही है कि 24 आवर्स किसी भी स्टोरी को ना दिमाग में हर वक़्त स्टोरी चलती रहती है। यस। जो भी कामयाब लोग हैं ना इस दुनिया के पूरी दुनिया में किसी भी कामयाब इंसान को आप उठा के देख लीजिएगा, वो हर वक़्त उसी में ही लगा रहता होगा, इसलिए वो कामयाब है। और जो लोग अपने काम में ध्यान ना देकर इधर-उधर ध्यान देते हैं ना, तो शायद उन्हें कामयाबी मिलती तो ज़रूर है लेकिन उस लेवल की नहीं मिलती जिसकी वो जैसा जिसका काम वैसा, है ना? गीता में भी कहा गया कि तुम बस कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। तो मैं आपका फिर से राम जी दिल से शुक्रिया कहूँगा कि आप इतनी दूर से समय निकाल कर आए और छोटे-छोटे बच्चों को भी लेके आए साथ। प्यारे-प्यारे बच्चे, तो इन बच्चों का भी धन्यवाद और ये बच्चे खुश हैं, बस ऐसा लग रहा है जैसे क्या अपने अंकल के, ताऊ जी के, मामा जी के, फूफी जी के घर आए हैं, है ना? यस यस एब्सोल्युटली सर, बिकॉज यहाँ पर मैंने देखा है ज़्यादातर कहीं जाने के बाद ये शर्माने लग जाते हैं। देखो एकदम सोफे पर, एकदम बेड वेड पे एकदम तबाही मचा रखी है। लग रहा है कि वो किसी दूसरे के घर में नहीं है, वो अपने घर में है। और ये सब देखने का आप देख पा रहे हैं कि बच्चे को सामने से जब बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है तो वो खुल जाता है बहुत जल्दी, जैसे सर आपने उनके साथ किया। मुझे तो पता नहीं बच्चों के साथ मिलके मुझे कुछ मत दो, खाना भी मत दो, बस बच्चों से बात करा दो बस, मैं उसमें ही हैप्पी बर्थडे हो जाएगा मेरा तो। सर आपसे मिलके सच में बहुत अच्छा लगा और मैं प्रयास करूंगा कि जब भी मुझे अगली बार जब वक्त मिलेगा तो एक बार ज़रूर सर आपसे मिलने के लिए आऊँ सर। आपका मोस्ट वेलकम है और आप ज़रूर आइएगा, कोशिश करिएगा इस बार अंकल को लेके आना। तो फिर मिलते हैं और आप जो काम करते हैं वो वाक़ई बहुत अच्छा है। आपकी बातों से आपकी ईमानदारी झलकती है, आपके बॉडी लैंग्वेज से आपकी ईमानदारी झलकती है, आपके लिखने से आपकी ईमानदारी झलकती है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आपके बोलना, आपका लिखना, आपके काम करना, तो इसलिए मेरा भी मन करता है अच्छे लोगों से मिलने का। आप आए, मुझे बहुत-बहुत आपका दिल से शुक्रिया कहूँगा कि अच्छा लगा। रियली थैंक यू सर। और मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो के साथ में, और प्रयास करूंगा कि जब भी वक्त मिलेगा तो मैं अपने पिताजी को, जैसा सर चाहते हैं कि अपने पिताजी को लेकर के भी आप एक बार मुझसे मिलाएं, तो मैं ज़रूर डैम श्योर अगली बार प्रयास करूंगा और एक बार सर दोबारा से अपनी फैमिली के साथ, अपने पिताजी के साथ दोबारा से आएंगे सर। थैंक यू। मोस्ट